लुढ़क राजा जो आंख खोल के खड़े थे वो भी योग माया धीरे से कह रही है चल मैं तेरे साथ चल रही। सांचे दरवाजे खुले, राजा सो गया और देख उठा डलों को, भागी भागी जा रही है। कहाँ? रुकमन गई। सांचे मूसलाधार बारिश हो रही है। अग्रवाल साहब, जिस घर जागरण हो और बारिश की छींटे या बारिश हो रही हो तो कभी घबराना मत, जागरण उसी पल आपका सफल हो गया। सांचे क्योंकि रुकमण के घर जारी। हम एक खासियत बताते हैं अपनी, हम वैष्णो देवी जागरण करने जब जाते हैं हर साल जून में, हमारे जागरण वाले दिन ये जरूर बरसती है। सांचे वहां से, और जैसे उन्होंने उठाया तो अंधे बहरे, जब अंधे बहरे हो गए तो वहीं छोड़ दिया। कोई जादूगर नहीं गुजरी हम इस सामान को, चुटकी बजाई योग माया ने रास्ते से ही, जो सोए थे सारे खड़े हो गए, जितने खिड़की दरवाजे खुले थे सारे बंद। राजा की भी नींद जबकि पूरा महल ढूंढ लिया, मिले तो अब रोक लो 7 तालों में सारे। सांचे सांचे महिमा है भैया, महिमा है इसकी बहुत बड़ी। पल भर में क्या कर दे किसी को नहीं मालूम। सांचे अब राजा ढूंढ रहा है। अब कोई भी हो ये पूछेगा मेरी बीबी को किसी ने देखा? कोई नहीं पूछेगा, बदनामी हो घर की। राजा ने भिखारी का भेष बनाया है, काला कंबल ओढ़ा है, क्योंकि रास्ते में ढूंढता जाएगा, कोई देख लेगा तो राज नहीं पता चलेगा। एक भिखारी है जिसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, पूरा कांपता हुआ राजा बारिश में जा रहा चुपचाप, और चारों तरफ ढूंढ रहा है। जब नहीं मिली तो वो 2 चोर टकराए थे जिन्होंने पायल पल्लू उठाने की कोशिश, कुछ धीरे से उस भाषा को बदल के आपने किसी ने किसी को जाते थे कहा। एक औरत आई थी, मैंने लूटने की कोशिश की थी, हम सामान उठाते तो अंधे बहरे भी आते, छोड़ देते रोशनी। उसी समय दूध का दूध पानी का पानी इंद्रदेव ने कर दिया, कड़कती बिजली पायल पे आई। राजा पहचान गए ये तो मेरी रानी की। धीरे से कह रहे कहाँ गई? सामने वाली गली में भीड़ हो रही है, वहीं धीरे से राजा उठाता जेब में, और वो चौराशे के हम अंधे बहरे, उससे पूछते तुझे नजर आ रहा है? हाँ। कर ले जा। क्यों? वो डर रहे थे चीज से। राजा ने जेब में रखी, चल रहा है। रानी पहुंची रुक्मण के घर, सारे भगतजन आपकी मेरी तरफ बाहर बैठे हैं, कोई भी अंदर, क्योंकि पहले जागरण बंद कमरों में होते थे, बाहर 5 मिनट के पहले जागरण बंद कमरों में होते थे, बाहर नहीं होते थे। और जागरण को करने वो आते थे जिनको जागरण करना, जिनको पूरे नियम। आज के थोड़ी है 6 दिन से रहा उसकी छाती पे बैठ गया तिलक करने के लिए। सांचे तारा माँ पहुंची, जोर से जयकारा लगा रही है, बोली कालका माई की। भगतजनों ने देखा गुरुदेव आ गई, रुक्मण का दरवाजा खुला, सारे अंदर, और दरवाजा बंद। 2 दरबार बाहर खड़े कर दिए, कोई अंदर वही आएगा जिसको जागरण करना, या जिनको आज तो कहते हैं अलॉटमेंट वही है, जागरण वाले वो हैं, उस समय भी वही था, जो बैच मिला वही अंदर। राजा ढूंढता ढूंढता पहुंचा, पर किसी ने अंदर जाने। रुक्मण के घर गुणगान हो रहा है, जागरण की रात ये भक्तों मिले नसीबों वालों को, आके माथे जवाला खोले बंद किस्मत के। 1 रुपया नहीं लगा, गारंटी ले रहा हूँ, ये फ्री में काम करती है। मुझे इतना विश्वास है, मुझे कहाँ से कहाँ लेके आई ना, एक समय मुझे कोई नहीं जानता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो झंडे वाली मेरा नाम ही हो, सब कृपा से माँ की है। सांचे राजा हरिश्चंद्र अंदर नहीं गए, धीरे से जागते तारा को लगा सवेरा होने वाला है, अगर सवेरा हो गए तो जागरण संपूर्ण। क्या करा? जल्दी से भीड़ को कहती है, जल्दी से प्रसाद लिया, सवेरा होने वाला। सांचे जल्दी से भोग आ रही है, बड़े प्यार से, खा लो मैया जी मेरा भोग गरीब का, चाखो देवा जी मेरा भोग गरीब का भोग, और खा लो मैया जी मेरा। और जब लेकर आए हैं उस भी तारा की झोली, राजा हरिश्चंद्र वहीं चला, नीची को भी धीरे से जाकर नीचली बाप ने क्या कर दिया, नीचों के घर आके धर्म भ्रष्ट कर दिया, और मांस की हाजिर आके मेरे परिवार का विनाश। जब उस युग में काटने खान जितने भी हंस रहे ना, उस मजाक को समझ रहे, उस इतिहास को दिखा जो राजा हरिश्चंद्र ने भोगा है। सांचे बाहर निकल, तेरे खड़े खड़े टुकड़े, नीचों के घर आके धर्म भ्रष्ट कर दिया, और मांस की हाजिर आके परिवार का विनाश। मैं ये ढोल बजा रहा हूँ ना, ऐसे नहीं बजा रहा हूँ,
राजा हरिश्चंद्र फंस गए लाइन में, सांचे जैसे बाहर लेके निकली ना झोली को समेट के, तो राजा अरे तलवार निकाल के बाहर निकल, तेरे खड़े खड़े कपड़े जो उसकी लगन में आते हैं ना उनका बाल भी बात करना, सांचे जैसे बाहर निकले ना, अभी दोनों बाहर गए थे ना, जो गोद भरी थी वाली ड्राई फ्रूट्स वाली, ये बहुत समय का प्रसंग है। राजा हरिश्चंद्र कह रहे झोली दिखा क्या लाई, अब दिखाई तो कैसे मालूम है, दिखा दी तो खड़े खड़े टुकड़े, जब डूबते थे कौन याद आता, बोलो ना। झोली आगे करती है, देखती जयकारा लगाती, बोली सांचे क्या देखा राजा हरिश्चंद्र ने, 5 मेवा, वहां हाथ हंडोले नहीं थे, मांस के टुकड़े नहीं थे, शराब की बोतलें नहीं थी, वो गंगा जल में बदल गई, सब कुछ बदल गया। अब राजा आशिक जादूगरनी एक बात बता दे, ये कहां से जादू सीखा, मैंने अभी अभी कुछ और देखा था राजा, तेरी नजरों का धोखा खत्म। कहती है जिद मत कर, दूसरे दरवाजे में तमाशा दिखा था, अपने घर चल, वहीं महल में लड़ेंगे। अरे कभी कभी भैया सच्ची कह दो एक बात, भोग के लिए, भोग के लिए। अब राजा थक कर ये कैसी परीक्षा हो गई, मैंने कहा ना जब यहाँ पर आओगे ना, यहाँ गर्दन नीची करके आना, सांचे सांचे ये वो आलीशान दरबार है जिसकी महिमा बखान नहीं कर सकता, सांचे। राजा हरिश्चंद्र हाँ हो गई, पीछे खाई आगे खड्डा, और दोनों जान से प्यारे, यानी कि चल रहे तूने हाँ किए ना, चल मैं तेरा जादू। क्यों, वहां पे उस पल रानी दोनों धारों में फंस गई, अगर डूब गई तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने वो चीज मांगी दुनिया की कोई औरत अपने आदमी से, मैंने वो मांगा है। मैंने फिर कहा जब डूबते तो कौन याद आता, बेटे के भी टुकड़े हो गए, घोड़े के भी टुकड़े हो गए, परात में भर दिया, जब परात में भर दिया पतीले में पलट दिया, ढक्कन से ढक दिया। रानी कह रही है चूल्हा बना, क्योंकि पहले कोई शुभ काम होता था तो नई चूल्हे बनाए जाए, आज के थोड़ी है